हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली करंट अफेयर न्यूज़ मिलता है, जैसे कि नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, अवार्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, डिफेंस न्यूज़। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली करंट अफेयर न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यूज़ के साथ-साथ ये आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 7 फरवरी का पहला करंट अफेयर। पहला है, ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों की संख्या। ई-श्रम पोर्टल भारत सरकार की एक ऑनलाइन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले घरेलू कामगार पंजीकरण कर सकते हैं, इससे उन्हें यूनिक ई-श्रम कार्ड मिलता है, जिससे सरकारी योजनाएं और बीमा लाभ 2 लाख तक फायदा मिलता है। अभी तक करोड़ों श्रमिक इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। इस पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटा बेस बनाना है, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। दूसरा देखते हैं। दूसरा है ज्ञान भारतम मिशन। 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय प्राचीन पंडुलिपि विरासत का संरक्षण करना है। यानी कि भारत सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है हमारे देश की प्राचीन पंडुलिपियों यानी कि पुरानी हस्तलिखित किताबों को ढूंढना, सहेजना और उन्हें डिजिटल रूप में बदलना है। इससे हमारी पुरानी कहानियां, विज्ञान, कला और ज्ञान सुरक्षित रहेंगे और सभी लोग इन्हें आसानी से पढ़ सकेंगे। इस मिशन के लिए 60 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तीसरा है, बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रूम की जगह ली। यानी कि इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन थे? अलेक्जेंडर डी क्रू। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत बेल्जियम संबंध को मजबूत करने की बात कही है। आगे चलते हैं। चौथा है, भारतीय निर्यात 23-24 में 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर। वित्त वर्ष यानी कि पिछले वर्ष 23-24 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसमें माल और सेवाओं दोनों का निर्यात शामिल है। यहाँ पे देखिए, 13-14 की तुलना में निर्यात में 67% की वृद्धि हुई है। 23-24 में भारत में कुल माल निर्यात 447.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवा क्षेत्र का निर्यात 341.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। आगे चलते हैं। पांचवा है, महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। यह विश्वविद्यालय एआई के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। इसके लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स बनाई है, जिससे महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एआई शिक्षा और नवाचार का केंद्र बना सकेंगे। छठवा है, अवाडा और कैसले ने ओडिशा में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया प्लांट पर सहयोग किया। अवाडा ग्रुप ने स्विट्जरलैंड की कंपनी कैसले के साथ मिलकर ओडिशा के गोपालपुर में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1500 टन होगी और यह पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। आगे चलते हैं। सातवां है, व्हाट्सएप आधारित मन मित्र
आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नामक एक नई सेवा शुरू की है, जिससे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से 161 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बस व्हाट्सएप नंबर पर 955523000009 पर हाय भेजेंगे। इससे सरकारी सेवाएं अब आपके फोन पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इस सेवा को आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अमरावती में लॉन्च किया है। यह पहल मेटा के सहयोग से विकसित किया गया है और भविष्य में ब्लॉकचेन व एआई तकनीकी के साथ उन्नत की जाएगी। 8वां है महिला जननांग विकृत के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025। 26 फरवरी 2025 को महिला जननांग विकृति FGM के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चियों को इस हानिकारक प्रथा से बचाना और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना है। जननांग विकृति यह एक हानिकारक प्रथा है जिसमें लड़कियों की जननांगों को आंशिक या पूरी तरह से काट दिया जाता है। इसीलिए इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। अब देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अब उन सभी को MCQ में देखते हैं। पहला है, हाल ही में केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? आंसर है सी 30.58 करोड़। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 30.58 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें 2024 में 1.23 करोड़ रुपए नए श्रमिक जुड़े हैं। इसमें 2024 में यह पोर्टल 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुई? आंसर है बी वर्ष 2003 में। भारत सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है हमारे देश की प्राचीन पनडुब्बियों को ढूंढना, सहेजना और उन्हें डिजिटल रूप में बदलना है। यानी कि पुरानी किताबों को ढूंढकर उसे डिजिटल रूप में बदलना है, ताकि पुरानी कहानियां, विज्ञान, कला और ज्ञान सुरक्षित रहे और सभी लोग इन्हें आसानी से पढ़ सकें। तीसरा है, अभी हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ए बार्ट डी वेयर ने। बार्ट डी वेयर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रूम की जगह ली और प्रधानमंत्री ने इन्हें बधाई दी और भारत बेल्जियम के संबंध मजबूत करने की बात भी कही है। आगे चलते हैं। चौथा है, वर्ष 23-24 में भारत से कुल निर्यात कितना था? आंसर है ए 778.81 बिलियन। पिछले वर्ष 23-24 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसे माल और सेवाओं दोनों का निर्यात शामिल है। इसमें 437.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात और 341.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका 7.9% भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। इसके बाद यूएई, नीदरलैंड और चीन प्रमुख बाजार थे। आगे चलते हैं। पांचवा है, अभी हाल ही में किस राज्य में
देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? आंसर है ए महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। यह विश्वविद्यालय एआई के क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। छठवां है, अभी हाल ही में अवाडा ग्रुप ने कैसले के साथ मिलकर देश के किस राज्य में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया प्लांट पर सहयोग हेतु समझौता किया? आंसर है ए ओडिशा। अवाडा ग्रुप ने स्विट्जरलैंड की कंपनी कैसले के साथ मिलकर ओडिशा के गोपालपुर में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की साझेदारी की है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1500 टन होगी। यह परियोजना पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, अभी हाल ही में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप आधारित मन मित्र पहल शुरू की है? आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नामक एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से 161 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे में नंबर दिया गया है जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। इस नंबर पे हाय करके मैसेज करने पर सरकारी सेवाएं आपके सामने या फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। आठवां है, महिला जन नाग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया। आंसर है 6 फरवरी को। 6 फरवरी 2025 को महिला जन नाग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह गैर चिकित्सीय प्रथा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और मुख्य रूप से अफ्रीका व मध्य पूर्व के 30 देशों में, कितने देशों में? 30 देशों में प्रचलित है, लेकिन प्रवासी समुदायों के कारण अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया है। जननांग विकृति यह एक हानिकारक प्रथा है जिससे लड़कियों के जननांगों को आंशिक या पूरी तरह से काट दिया जाता है। इसीलिए इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। आप देखते हैं वन लाइनर। पहला है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा व्हाट्सएप आधारित मन मित्र पहल के तहत कितनी सरकारी योजनाएं उपलब्ध कराई जाएगी? 161। दूसरा है, महिला जन नाग विकृति वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है? आंसर है अफ्रीका और मध्य पूर्व के 30 देशों में। तीसरा है, कैसाले ने किस ग्रुप के साथ मिलकर ओडिशा में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया प्लांट पर सहयोग किया है? आवड़ा ग्रुप। चौथा है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देश की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में कौन-कौन से क्षेत्र के लोग शामिल हैं? आंसर है शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। पांचवा है, 23-24 में भारत में कुल व्यापारिक निर्यात कितना था? 432.10 अरब अमेरिकी डॉलर। छठवां है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? आंसर है ब्रुसेल्स। सातवां है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की नोडल एजेंसी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। आठवां है, ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया? आंसर है 26 अगस्त 2021 को। नौवां है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। 10वां है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आंसर है आयुष वीजा। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कल के करंट अफेयर वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मिल जाएगा।
अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।